हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूं कि मैं अपने डेली के ट्रेड्स आपके साथ साझा करूंगा, उसी को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आज थोड़ा सा मेरे ट्रेडिंग का पीरियड लेट रहा, जिसकी वजह से मैं उस ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर पाया। हो सकता है मैं सुबह ट्रेडिंग में बैठा रहता तो ट्रेंड मिलता, पर एक अच्छा ट्रेडर वही है जो जब भी बैठे तब भी अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर ले और वो ट्रेंड को पकड़े। पर हम लोग नए हैं तो हमेशा इतनी जल्दी किसी भी ट्रेंड को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर हमारे इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि ट्रेंड अब ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। आप जिस किसी से भी सीखते होंगे, कहीं कोचिंग करते होंगे, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताता होगा कि आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका पहला काम है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, आपने वो सीख लिया, तो फिर थोड़ा सा ट्रेड बस ढूंढना है कि कहाँ आपको एंट्री करना है, कहाँ एसएल लेना है। और रही बात डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट की, तो उसको बनाने में वक्त लगता है। मैं भी उसी से जूझ रहा हूँ। मेरे भी लॉसेस हमेशा होते थे, पर पिछले 3 महीनों से काफ़ी कांस्टेंट तरीके से मैंने अपने लॉस को नेग्लिजिबल कर दिया। अगर मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ तो मैं सिर्फ ब्रोकरेज की वजह से लॉस में हूँ। कभी उस जर्नी को भी मैं आपके साथ दिखाऊंगा जरूर। आइए दिखाता हूँ आज का अपना ट्रेड। मार्केट जब खुलता है उस समय तो मैं था नहीं यहाँ पर। एक इन्वर्टेड हैमर के साथ, एक छोटे से इन्वर्टेड हैमर के साथ आज की भी शुरुआत होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मार्केट यहाँ पर जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड करेंगे तो आप देखेंगे मेरे जो भी इंडिकेटर लगे हैं उसके ऊपर अगर ट्रेड चल रहा है तो यही मानना है कि ट्रेंड बुलिश है। और यही चीज़ें मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, और वही चीज़ें यहाँ पर आपको मैं इस ट्रेड में भी दिखाऊंगा कि कैसे सारी चीज़ें बुलिश थी और वो ये बता रही थी कि ऊपर का ही ट्रेड लेना है। और उसी को देखकर मैंने भी एक ट्रेड प्लान किया। मैं 11:30 बजे आया, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है और बीच में पूरा एरिया खाली है। मतलब अगर मार्केट इस ट्रेंड को पकड़ता है और आप अपनी सही पोजीशन साइज बना लेते हैं तो आप पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर पाएंगे। मेरा ट्रेड 11:30 बजे मैं यहाँ पर मार्केट में आया और मैं 3 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि 11:30 बजे कहाँ पर मैंने एंट्री बनाई। यहाँ पर जब मार्केट रिटेस्ट कर रहा था उसी वक्त मैंने एंट्री प्लान की, पर मुझे डर ये भी था कि मार्केट 25,000 के लेवल के पास पहुँच रहा है, हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले ले, क्योंकि वाई डाटा काफ़ी बिल्ड था पुट साइड में, जिसका मतलब है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। पर अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अपने पोजीशन को एडजस्ट करना शुरू किया तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से 100 पॉइंट चल चुका था मार्केट, 0.4 या 5%, तो वहाँ से मार्केट काफ़ी तेज़ी से रिटेस्ट कर सकता था। मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 मिनट के चार्ट पे मैं अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट। आप जैसे ही देखेंगे 11:30 बजे यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने आया और अपने ट्रेड को ढूंढना शुरू किया। जब मार्केट यहाँ आया 20 मूविंग एवरेज के नीचे 15 मिनट में मैं देख चुका था कि मेरे सारे ट्रेंड बुलिश ही दिखा रहे हैं, ऊपर का ट्रेंड मुझे लेना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई है और ये पिछले 2 दिन से चल रहा है। पर कहते हैं ना कि माइंडसेट और डिसिप्लिन काफ़ी ज़रूरी है। मैं ट्रेड अच्छा लिया, पर अपने डिसिप्लिन की वजह से, न फॉलो करने की वजह से मैं इस ट्रेड से बाहर हो गया हूँ। काफ़ी इतने छोटे से लॉस में मैं, इतने छोटे से प्रॉफिट में मैं निकला कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ पर जब इन्वर्टेड हैमर बना, एक बार यहाँ पर मार्केट ने फिर 9 EMA को रिटेस्ट किया, उसी वक्त मैं यहाँ पर अपनी एंट्री बना रहा था। आप देखेंगे कि इसी वक्त मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई इस कैंडल में। जब मार्केट फिर से इस हैमर टाइप के कैंडल को यहाँ पे क्रॉस किया तो मैंने इसके हाई पे एंट्री ली और मैंने सेम पोजीशन का एसएल रखा कि मार्केट जैसे ही यहाँ इस लेवल को ब्रेक करेगा मैं एसएल लेके निकल जाऊंगा। पर हुआ क्या, मार्केट यहाँ गया फिर नीचे आया और जब ये दो इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाने लगा, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाया, फिर यहाँ से जाके और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने जब फिर से रिजेक्शन दिया, मैं करीब 20-25 मिनट ट्रेड को होल्ड किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और नीचे आके ऊपर गया और फिर इसको रिटेस्ट करने लगा, तो फिर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं सिंगल लॉट से सेलिंग कर रहा था, हेजिंग भी मेरी थी, हर चीज़ परफेक्ट था। मार्केट काफ़ी छोटे से प्रॉफिट दिखा के फिर बैक कर रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस ट्रेड को होल्ड कर सकूँ। और
अब प्रॉफिट मैं क्या ही दिखाऊं आपको। यही कहते हैं कि डिसिप्लिन इतनी जल्दी नहीं बनता है, पर मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस डिसिप्लिन को ज़रूर बनाऊंगा। रिस्क टू रिवार्ड अपना ज़रूर फॉलो करूंगा और आपको एक दिन दिखाऊंगा। मैं आपको ऑर्डर सेक्शन में दिखा देता हूं कि मेरी पोजीशन सिर्फ यहाँ आप देख रहे हैं, ये किसी के लिए कुछ नहीं होगा। 116 रुपये क्या है, इसमें 90 या 100 रुपये ब्रोकरेज जाएगा, सिर्फ 16 रुपये का प्रॉफिट पर मैंने ट्रेड को क्लोज किया। लॉस भी मैं रिस्क टू रिवार्ड से लेता हूं, पर अगर मैं यहाँ पर अगर डरा नहीं रहता, मैं ये सोच लिया रहता कि अगर यहाँ मार्केट आएगा और यहीं से मुझे नीचे होना है, नहीं तो मुझे नहीं होना है, तो शायद मैं जो ये आप ट्रेंड देख रहे हैं इसको मैं कैप्चर कर लिया रहता और इस लेवल तक तो मैं पहुंचा ही रहता। और मेरा प्लान भी यही था सब कुछ सेट था, पर सिर्फ कहते हैं ना कि डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। ये मेरी दूसरी वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जब मेरी आप सीरीज़ देखेंगे आगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं डिसिप्लिन के साथ कैसे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ साल भर का वक्त बिताने के बाद भी सारी चीज़ें खराब ही हैं। हमने अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लिया है, लॉस से बचना सीख लिया है कि हमें निकलना कहाँ है। भले ही हम बड़े ट्रेंड या प्रॉफिट को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, पर एट द एंड ऑफ मंथ हम प्रॉफिट और लॉस के काफ़ी करीब रह रहे हैं, या तो +1 या +- ऐसे आप समझ सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। बस इतना ही, मेरा ट्रेड यही था। मैंने आज एक पुट को शॉर्ट किया था और फिर मैं वहाँ से निकल गया उतने छोटे से प्रॉफिट में। धन्यवाद।